नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 1 अगस्त से यह प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें महिलाओं के ड्राइविंग लेसन, स्कूल में निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता के कई कार्यक्रम कराए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 1 अगस्त से ये प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें महिलाओं के ड्राइविंग लेसन, स्कूल में निबंध प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब लगभग हम तीसरे चरण में इसमें पहुंच चुके हैं और कई तरह के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। स्पेशली पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के सहयोग से बहुत कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इसका मूल उद्देश्य है महिला शक्ति को एक बढ़ावा देना, एक समाज में उनकी जो पहचान है उसको और आगे ले जाना, और जो अभी भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ने से थोड़ा पीछे हैं उनको ये विश्वास दिलाना। और जो मूल हमारे उद्देश्य हैं इस स्कीम के, जैसा आप सब लोग जानते हैं, वो है स्वावलंबन, स्वाभिमान। तो इसमें कुल मिलाकर के मुझे लगता है आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, रोड सेफ्टी का एक मैसेज, उसके साथ एक मिशन शक्ति का जो मैसेज है, इसको जोड़ करके एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं, जैसे अब बात हो रही थी हेलमेट्स के बारे में, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है हमारे जीवन का। जब कोई हम बहुत छोटा आर्टिकल भी खरीदने जाते हैं, कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो किस कंपनी का है, उसका फिट कैसा है। लेकिन जो ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक जीवन रक्षक साबित हो सकती है हमारे लिए, उसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई ख़राब क्वालिटी का हेलमेट हम ले लें या हेलमेट ना लगाएं, तो उससे कहीं ना कहीं अगर दुर्घटना होती है तो जीवन पर बन आती है। प्यार बंधुओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक कहावत है, माला की एक भी कड़ी अगर कमजोर है तो पूरी माला कमजोर है। आज मिशन शक्ति का समापन समारोह है, लेकिन ये औपचारिक समापन है। लेकिन अगर कोई भी महिला, किसी की भी महिला के आंख में आंसू हैं, तब तक ये हमारा कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। कहा जाता है कि अगर किसी परिवार, किसी समाज, किसी राष्ट्र की उन्नति का अगर परीक्षण करना हो तो वहाँ की महिला की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति क्या है, उसके द्वारा उसका परीक्षण हो सकता है। एक चीनी दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा है, इफ योर प्लान इज फॉर 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant peach. If your plan is for 100 years, educate children. तो भारत में जब से ये उत्तर प्रदेश सरकार का महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, हम देखते हैं उसके परिणाम बड़े सकारात्मक आए हैं। आज हमारे बालिकाएं, चाहे IAS की परीक्षा हो, PCS की परीक्षा हो, CA की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, IIT की परीक्षा हो, वह कमीशन का कोई अन्य एग्जाम हो, उसमें पुरुषों की तुलना में जो सक्सेस रेशियो उनका है बहुत ही अच्छा है। इसी कड़ी में आज 31 दिसंबर को इसका समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मिशन शक्ति के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और BIS के सामूहिक सहयोग से जो हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने पिछले 2 महीनों में लाइसेंस प्राप्त किए हैं, उनको आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया। इसके पीछे बेसिक मंशा ये थी कि जो हेलमेट लोग इस्तेमाल करें वो ISI मार्का ही इस्तेमाल करें, चूँकि ये ह्यूमन की सुरक्षा से के लिए है। और अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन के हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको लगाने का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो BIS के हमारे अधिकारी थे, उन लोगों ने लोगों को अवेयर किया कि जब भी हम कोई सामान खरीदें तो कोशिश करें कि जो हमारी ISI मार्क का सामान है वही खरीदें, जिससे हम क्वालिटी एश्योरेंस हमें मिल सके कि जो क्वालिटी है वो बेटर है। और साथ ही साथ जो मिशन शक्ति के पीछे मंशा थी कि नारी का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, उस पर जोर दिया जाए, तो उसके बारे में आज यहाँ बालिकाओं से वार्ता किया गया, उनसे संवाद स्थापित किया गया और उनके बारे में उनकी बातें सुनी गई और उनको इस बात का एश्योरेंस दिया गया
कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए तत्पर है। और अगर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग उसका मिल करके निदान करेंगे। और बहुत ही यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे सभी अधिकारी भी यहाँ और परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित थे। सर क्या अपील? हम अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो सभी लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं तो न केवल अपनी सुरक्षा को हम पुख्ता करते हैं बल्कि जो सड़क पर चलने वाले अन्य लोग हैं उनकी भी सुरक्षा को हम पुख्ता करते हैं। और अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो हम कहेंगे कि ये आयोजन जो पूरे 1 साल तक चला था, अपने जो इसके पीछे लक्ष्य था उसमें पूरी तरह से फलीभूत हुआ है। और निश्चित रूप से इसमें इस आयोजन से बालिकाओं के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर के पॉजिटिविटी डेवलप हुई है, बेहतर भावनाएं डेवलप हुई है। और निश्चित रूप से अगर हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे और सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और इससे जो जेंडर इम्बैलेंस भी एक समाज में व्याप्त है वो भी दूर होगा और हमारी महिलाएं भी साथ कदम से कदम मिला करके देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। इसमें जिन महिलाओं ने प्रतिभाग किया उन महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही 100 से अधिक महिलाओं को हेलमेट भी दिए गए। मिशन शक्ति राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2021 में हम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग भी उसका प्रतिभागी था और परिवहन विभाग ने अपने भिन्न कार्यक्रम करवाए अपने स्तर से। और उसी के अंतर्गत जो है समापन समारोह आज किया जा रहा है, जिसमें BIS के सौजन्य से हम लोग हमारे विभाग और हम लोगों के सहयोग देने वाले हमेशा अन्य विभाग जैसे पुलिस विभाग है या फिर परिवहन निगम है, हाँ, और या फिर ऐसी NGO जो कि बच्चों और समाज महिलाओं के लिए जुड़ी रहती है उनको सम्मानित करने और BIS के सौजन्य से हम लोग को जो हेलमेट दिए गए हैं उनको इस कार्यकाल यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक के बीच में जो परमानेंट लाइसेंसधारी महिलाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनको हेलमेट प्रदान करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगी कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगी तभी सशक्त रहेंगी और सशक्त रहेंगी तभी आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए अच्छा सोच पाएंगी, अच्छा कर पाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि नए वर्ष नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप अगर 2 व्हीलर चलाती हैं तो आप हेलमेट लगाएं और अगर 4 व्हीलर आप करती हैं, प्रयोग में लाती हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़क सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखें और महिलाओं अपने मानसिक रूप से सशक्त बने, जिससे कि आप परिवार के, अपने समाज के, अपने देश की उन्नति में सार्थक अपना योगदान दे सकें। कितनी महिलाओं को हेलमेट? ये 100 महिलाएं हैं जिनका हम लोगों ने लिस्टिंग की थी। उन 100 महिलाओं को फ़ोन करके बुलाया गया है, वही महिलाएं इसमें आई हैं और कुछ जो पॉलिटेक्निक वगैरह की छात्राएं थी वो आई हैं जो कि लाइसेंसधारी हैं। इस मौके पर ITO प्रशासन भीम सिंह, RTO परिवर्तन मुरादाबाद के BDO आला अधिकारी मौजूद रहे। रोडवेज की दिल्ली रूट की बसों को लोको शेड से चलाने के आदेश तो मिल गए हैं, लेकिन रोडवेज यात्रियों से किराया अभी भी बाईपास का लिया जा रहा है। कई यात्रियों ने आपत्ति जताते हुए इसको तत्काल दुरुस्त करवाने की मांग की है। रोडवेज की दिल्ली रूट की बसों को लोको शेड से चलाने के आदेश तो मिल गए, लेकिन रोडवेज यात्रियों से किराया अभी भी बाईपास का लिया जा रहा है। कई यात्रियों ने आपत्ति जताते हुए इसको तत्काल दुरुस्त करवाने के लिए कहा है। अभी 3 दिनों पहले प्रशासन व SP ट्रैफिक की मंजूरी के बाद रोडवेज ने 1 साल से बाईपास से गुजरने वाले दिल्ली रूट की बसों को लोको शेड पुल से पुनः गुजारने के आदेश कर दिए। रोडवेज ने बसों का संचालन तो पुराने रूट से कर दिया, लेकिन किराया 7 किलोमीटर कम होने के बाद बाईपास से गुजरने वाले रूट का किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है। जब प्रभारी ARM मुरादाबाद डिपो सोमपाल सिंह से किराए को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आदरणीय DM साहब, SSP साहब और SP ट्रैफिक साहब के सौजन्य से या उनके जो इच्छा शक्ति से हमारा जो उन्होंने अनुरोध स्वीकार किया, उसके दृष्टिगत जो हमने जो दिल्ली मार्ग है, जिस तरह से दिल्ली अमरोहा गढ़ गजरोला मार्ग पर जाने वाली यात्री बसें जो हैं, जो हमारा जो पुल है लोको शेड पुल, उससे पहले की भांति, पूर्व की भांति जाने के लिए हमने अनुरोध किया था। उन्होंने अनुरोध हमारा मान लिया, लेकिन हमने उसके लिए सभी बसों के लिए अनुरोध किया था, किंतु उनके द्वारा केवल वर्तमान में मुरादाबाद डिपो की बसों के लिए ही अनुमति दी गई है। 3 दिन पहले प्रशासन व SP ट्रैफिक की मंजूरी के बाद रोडवेज ने 1 साल से बाईपास से गुजरने वाले दिल्ली रूट की बसों को लोको शेड से चलाने के आदेश कर दिए। रोडवेज ने 1 साल से बाईपास से गुजरने वाले दिल्ली रूट का किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है। जब प्रभारी ARM मुरादाबाद डिपो सोमपाल सिंह से किराए को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए,
और हमारी वो विधिवत 21 तारीख से चल रही हैं। बसों को निकल रही है, फुब्बारों को निकल रही है, उनसे यात्रियों से किराया वसूला जा रहा हो बाईपास वाला, ऐसा क्यों? जी, किराए के बारे में हम लोग देखो, अभी हमें एक उनके स्तर से, शासन स्तर से कह लीजिए, एसपी ट्रैफिक के स्तर से कह लीजिए कि विधिवत एक लेटर लिखित में नहीं मिला है जिसकी ग्राउंड के आधार पे हम लोग उसको किराए को इम्प्लीमेंट करें। दूसरे हमारे केवल हमारे डिपो के लिए अभी अनुमति मिली है, अगर हम अपने स्तर पर कर भी देंगे तो दूसरी गाड़ियों के साथ में जो परिचालक है उनके साथ में दिक्कतें आएंगी, चूँकि पब्लिक कहेगी कि मुरादाबाद की गाड़ी में इतना है और आप इतना ले रहे हैं, तो उसमें उनकी रोज़ झगड़े वाली स्थिति पैदा होगी। इसलिए इसको हम अभी हमारे लिए कर पाना अभी संभव नहीं है, किंतु इसके लिए जैसे ही शासन से हमें अनुमति पत्र मिलेगा उसके लिए हम तत्काल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बात की उन लोगों का सबका कहना है कि हमें कोई बात नहीं, हमारा आधा पौना घंटा बच रहा है, चूँकि किराए में ज़्यादा मार्जिन नहीं है, केवल 7 रुपये का मार्जिन है, और पैसेंजर्स का जो व्यू है कहना है कि कोई बात नहीं, 7 रुपये हमारे ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइम बच रहा है, हमारे लिए वही पर्याप्त है। जब प्रभारी एआरएम मुरादाबाद डिपो सोमपाल सिंह से किराए को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि किराया मुख्यालय से फीड होता है, इसके बारे में पत्र देकर अवगत करा दिया गया है, वहां से संशोधन के बाद ही किराए में कमी हो पाएगी। देखना अब ये भी होगा कि कब जाकर बढ़ाया गया किराया कम हो पाता है। शहर में सड़कों का हाल काफी खराब है, जगह जगह बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। वहीं इन गड्ढों की बिगड़ी हालत ठीक करने के लिए रोड पैकिंग मशीन को मुरादाबाद में लाया गया है। कोई ऐसी सड़क बताओ जिसमें गड्ढे ना हो। अब तो लोग सड़कों के गड्ढे तक गिनने लगे हैं। इन गड्ढों को गिनने के बाद अगले दिन दूसरा रास्ता बदलने वाले वहां से भी सुकून से नहीं गुजर पा रहे। गड्ढे 1-1 फीट गहरे हो गए, जिसको देखते हुए मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा एक रोड पैकिंग मशीन को लाया गया, जिससे कम समय में सड़कों पर होने वाले गड्ढों को भरा जा सके। इसको लेकर बरेली से एक रोड पैकिंग मशीन को मुरादाबाद लाया गया और उस मशीन से सड़कों पर हुए गड्ढों को समतल करने का काम किया जा रहा है। साथ ही आगे की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज ये रोड पैचिंग मशीन है जो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से काम कर रही है कि जब कभी भी कहीं भी सड़क पे कोई गड्ढा हो और अचानक उसको भरने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मौके पे प्लांट से वो गड्ढे भरने का मटेरियल नहीं मिल पाता है, हॉट मिक्स प्लांट बंद होते हैं और वो 1-1, 2-2 गड्ढे भरने के लिए कोई उसमें रुचि भी नहीं दिखाते हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, बम्बई, इंदौर, बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की पैचिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अभी बरेली नगर निगम ने ये मशीन खरीदी है जो ये तत्काल त्वरित पैचिंग का काम करने का कार्य करती है। तो आज ये कंपनी के आए हुए हैं, मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी खड़े हुए हैं, निगम के अधिकारी भी हैं। अगर इससे संबंधित इसके अंदर वाइबिलिटी बनती है तो ये मशीन मुरादाबाद वासियों को जल्दी नव वर्ष में तोहफे के तौर पे गड्ढा मुक्त मुरादाबाद। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस पहल से शहर की खस्ताहाल सड़कों का हाल कितना ठीक हो पाता है। रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्रास सिटी स्टार्स ने नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगारंग शाम का आयोजन किया, जिसमें विन गेमों के आयोजन के साथ ही क्लब के सदस्यों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्रास सिटी स्टार्स ने नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगारंग शाम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न गेमों के आयोजन के साथ ही क्लब के सदस्यों ने फिल्मी गानों पर सुंदर डांस प्रस्तुत किया। किथे चलिए जानदा दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे के रात लंबे आए कटे तेरे संगे आ
बिहार स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित हुए कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। विभिन्न खेलों की श्रृंखला में मिलेनियम और अंताक्षरी स्पेशल कपल गेम्स दुपट्टे वाला रखा गया। इसमें क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनोरंजन कपिल डांस में डॉक्टर विनीत गर्ग, शिवाली गर्ग और विदुर गर्ग व अर्ची गर्ग ने मनोरंजन से भरपूर कपल डांस पेश किया। इसके अलावा लकी ड्रॉ, पंचुअलिटी, हाउजी सरप्राइज गेम्स का भी आयोजन हुआ। रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी क्लब के सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन दिलीप, अनुज अग्रवाल, भारती अग्रवाल, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर गिरिजेश, नरेंद्र मोना, अमित, शालिनी, नितिन, राजवर्षा, अनुभव, रूही, विदुर गर्ग, आर्ची गर्ग आदि क्लब सदस्य मौजूद रहे। कतायनी शिव मंदिर कथा समिति द्वारा केजीके कॉलेज के मैदान में महाशिव पूजा कथा का आयोजन किया गया। आप भी देखें इन तस्वीरों को। क्या है? ब्रह्म आचरयति, जो ब्रह्म का आचरण करे वही है ब्रह्म। आज कात्यायनी शिव मंदिर कथा समिति द्वारा केजीके कॉलेज के मैदान में महाशिव पूजा कथा का आयोजन किया गया। वहीं कथा में पूज्य व्यास प्रगति मिश्रा ने सर्वप्रथम पार्वती का जन्म करवाया और उनके जन्म का महत्व बताया। साथ ही शिव विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं व्यास प्रगति मिश्रा ने बताया कि शिव की भक्ति और वंदना समस्त लोगों को करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिव जी को बेलपत्र आवश्यक अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें अति प्रिय है। शिव परिक्रमा के विषय में शिव जी के फूलों, गणेश जी के विस्तार से माता पिता के महत्व पर प्रकाश डाला और महाकथा का समापन किया। ये शिव कथा करने हमारे बीच पूजनीय व्यास प्रगति मिश्रा जी आई हैं और इन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आज उस बारे में उन्होंने कथा के विषय में बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे किस प्रकार उत्पन्न हुए, किस प्रकार के 12 ज्योतिर्लिंग बने हमारे, इसके विषय में आज उन्होंने शिव महिमा के बारे में बताया। हमारी 25/12 से चल रही है और अभी 31/12 तक चलेगी और 1 तारीख को नव वर्ष में भंडारे का और हवन का आयोजन। ये कथा प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ होती चली आई है। 16-17 साल से इस प्रांगण में माँ कात्यायनी शिव मंदिर की कथा समिति के नाम से ये आयोजन हमारा होता चला आ रहा है और इस वर्ष भी हमारी शिव महिमा का जो गुणगान हो रहा है। बहुत मतलब आनंदमय कथा होती है और बहुत लोग जो है इस कथा को सुनने के लिए, बहुत बूढ़े बच्चे लोग इस कथा को सुनने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पंडित देवेंद्र शर्मा, विनय ठाकुर, नवनीत पाठक, राज कपूर, हरीश दुबे, राधे उपाध्याय, नीतू उमाशंकर शर्मा, कमल शर्मा आदि लोगों का सहयोग रहा। नहीं बन जाएगा भक्तजन। अगर सोने के गिलास में आपने मदिरा भर दी तो मदिरा ही रहेगी, गंगा जल नहीं हो जाएगी। ब्रह्म के समान ब्रह्म आचरयति, जो भगवान के समाज में युवा कवियों और कवियत्रियों को मंच प्रदान करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया गया। इसी के चलते युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु अल्फाज द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए ओपन माइक का आयोजन किया गया। कुछ खामोशियाँ, कुछ इत्तेफाक तुम्हारे हैं। कुछ खामोशियाँ, कुछ इत्तेफाक तुम्हारे हैं। सच बताओ, क्या ये आफताब के महकाब तुम्हारे हैं? होठ सिले हुए खामोशी बोल रही, होठ है सिले हुए खामोशी है बोल रही, ये सच है, ये सारे इंतजार तुम्हारे। मुरादाबाद में युवा कवियों एवं कवियत्रियों को मंच प्रदान करते हुए कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते युवा प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने हेतु अल्फाज द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए ओपन माइक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों लेखकों एवं लेखिकाओं ने प्रतिभाग कर एक दूसरे की हौसला अफजाई की। अरे सुनो जरा, तुम्हारी आवाज में कुछ अलग बात है। अरे सुनो जरा, तुम्हारी आवाज में कुछ अलग बात है, दिल को बड़ी ठंडक देती हैं, मानो जैसे कोई सूफी का संगीत है। बिखरा पड़ा है घर मेरा, अब तुम्हारी कमी खलने लगी है। मम्मी थक चुकी हैं काम करते करते, घर वालों को भी बहू की कमी दिखने लगी है। सभी की कविताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। दरअसल अल्फाज टीम द्वारा आशियाना स्थित द हट कैफे में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी कवियों एवं कवियत्रियों ने अपनी एक से बढ़कर एक उम्दा कविताओं से समा बांधने के साथ खूब वाहवाही लूटी। दीवारें भी मुझसे पूछती है राघव,
बता कहाँ गया वो शख्स जो पड़ा रहता था कभी तेरे बिस्तरे पर, जो पड़ा रहता था कभी तेरे बिस्तरे पर। हमको गिला इस बात पर होता है, हमको गिला इस बात पर होता है, हम प्यार लुटा रहे थे एक बेवफा पर। जिनका मिलना किसी सूरत मुमकिन नहीं, सिर्फ वही है मुझको भाए हुए लोग। आज सहरा है, कभी दरिया था यहाँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्फाज की संस्थापिका अभिव्यक्ति सिन्हा, संचालन दक्षिता पाठक, देखरेख अमर सक्सेना ने की। साथ ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने एवं टीम स्वरूप कार्यभार संभालने में अनमोल सक्सेना, मुस्कान कक्कड़, आकृति सिन्हा एवं तनीषा का सहयोग रहा। हार्ट कैफे में अल्फाज 6.0 नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें अल्फाज की पूरी टीम का भरपूर सहयोग मिला है। आज यहाँ हमारे कई परफॉर्मर्स बाहर से और अपने शहर से भी मौजूद रहे, जिन्होंने पोइट्री, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी से यहाँ का समा बांधा। हमारी ऑडियंस भी यहाँ अपने शहर मुरादाबाद से भी थी और बाहर के अलग अलग जिलों से भी थी, जिसने सभी परफॉर्मर्स की हौसला अफजाई की, उन सबको ध्यान से सुना। अल्फाज ने युवा कवि और कवित्रियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ वो अपनी कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। अल्फाज पर आप सभी अपनी स्वलिखित रचनाएं जैसे कि कविताएं, गजल, नज्म, सूक्ष्म कहानी, ये सभी चीजें आप सुना सकते हैं और आप इसी के थ्रू आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इस दौरान कृषि राजपूत ने टेक्निकल हेड के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यक्रम में तरुण, श्रीकांत, राघव, ऋषि, श्याम, अभिनव, दीपिका, शिवानी, आशीष, फरमान, वैशाली, शोएब आदि वक्ता के रूप में निशा, सोनी, आकिब, तुषार, अरशद, मानसी, ईशान, कुणाल, सुमित आदि सभी श्रोता के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम में सभी युवाओं ने कविता, पाठ, गायन और स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने तपाक से कहा मुझसे, क्या अब ये पूछना बनता है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है। तू जो मुस्कुराए मेरी आंखों में तेरी मुस्कुराहट ही नजर आए, तू जो करीब हो तो सब हंसी सा लगता है। कोरोना काल में कपड़ा व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई थी, जिसको लेकर जीएसटी 5% से 12% करने के कारण सभी व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया और प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को बताया। जीएसटी के बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो। जीएसटी के बढ़े हुए रेट वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। इन तस्वीरों में नजर आ रही प्रदर्शनी की ये तस्वीरें मुरादाबाद के इंपीरियल तिराहे से सामने आई। आपको बता दें कि कोरोना काल में कपड़ा व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई थी, जिसको लेकर जीएसटी 5% से 12% करने के कारण सभी व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया। साथ ही इंपीरियल चौराहे पर कपड़ा व्यापारियों ने कपड़ा महंगा होने के कारण व्यापार खत्म होने की बात कही। सभी व्यापारियों ने अपनी पीड़ा सुनाई और कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बाजारों को भी बंद रखा गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये समय कपड़ा व्यापारियों के लिए बेहद मुश्किल भरा है। कपड़े पर भारत सरकार की तरफ से जो हमारे ऊपर जीएसटी 5% लगता था, उसको 12% कर दिया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 5% से 12% 7% बढ़ गया। 7% जो हम लोग कमाते थे, जिससे हमारी जीविका चलती थी, जिससे कर्मचारियों के वेतन चलते थे, उस चीज़ पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसको 5% ही रहने दिया जाए, क्योंकि पूरे भारत में 25 करोड़ कपड़ा व्यापारी हैं और इसका असर सब छोटा व्यापारी जो है, फुटकर व्यापारी, उस पर बहुत पड़ेगा। उसकी आजीविका चलाने में उसे बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको 5% कर दिया जाए। वहीं इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ऑफिस में लंबे समय से अपनी सेवा देते हुए डॉक्टर जीएस मार्टुलिये और वार्ड आया अफरोज को सेवानिवृत्त किया गया, जिसको लेकर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आवश्यक है कि अगर कुछ विरासत में दे भी रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हम विरासत में दे क्या रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता न चले तो हम कभी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि जो शख्स हमारे बीच में से
विभागीय कार्यक्रमों की वजह से प्रस्थान कर गए, आखिर वो थे कैसे। मुरादाबाद के सीएमओ ऑफिस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएमओ ऑफिस में लंबे समय से अपनी सेवा देते हुए डॉक्टर GS मारतुल्लिक और वार्ड आया अफरोज को सेवानिवृत्त किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। इस मौके पर सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर का सम्मान किया गया, उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की गई। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति के तत्वाधान में 4 दिवसीय श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति के तत्वावधान में 4 दिवसीय श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन मंडी चौक के साहू मोहल्ला स्थित मंदिर माता श्री अन्नपूर्णा जी महारानी के प्रांगण में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया जा रहा है। विगत वर्षों की भांति श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन रामपुर रोड स्थित काशीपुर बस अड्डे के पास हिंदू मॉडर्न स्कूल के प्रांगण में किया जा रहा है। 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते इस कार्यक्रम को मंदिर माता श्री अन्नपूर्णा जी महारानी में किया जा रहा है, जबकि कार्यक्रम का आयोजन करने की परमिशन नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा चुकी है। लेकिन समिति के सदस्यों ने कोरोना काल के बढ़ते केसों को देखते हुए इस कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त रूप देकर मंदिर प्रांगण में करने का निश्चय किया है।
कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम स्थल माता श्री अन्नपूर्णा जी महारानी मंदिर में हवन पूजन कर किया गया। हवन कुंड में उपस्थित समिति के सदस्य एवं कार्यकर्ताओं के साथ भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आहुति प्रवाहित कर समस्त जनमानस की कल्याण के लिए श्री चरणों में प्रार्थना की गई। इस अवसर पर विद्वान आचार्यों द्वारा उपचारित वैदिक मंत्रों में से मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा। हवन पूजन के पश्चात भगवान की महाआरती कर हरिनाम संकीर्तन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल, सुनील गोयल, विजय कुमार अग्रवाल के साथ साथ महावीर प्रसाद अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, अखिलेश लोहिया, संजय गोयल, पुनीत टंडन, अरुण कपूर, संजय मेहरोत्रा आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ब्यूटी पार्लर के ताले तोड़कर लाखों का सामान 9-2-11 कर लिया। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ब्यूटी पार्लर के ताले तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। दरअसल पुरानी फकीरपुरा पुलिस चौकी निवासी अंजुम बेगम का ब्यूटी पार्लर किराए के मकान में मौजूद है। हर रोज की तरह अंजुम अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर बेटे की दुकान पर पहुंची और बेटा अपनी परचून की दुकान बंद कर मां के साथ अपने घर चला गया। वहीं सुबह जब मां बेटे ब्यूटी पार्लर पहुंचे तो देखा मेन गेट के ताले टूटे पड़े थे। अंदर जीने के दरवाजे और ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर लगे ताले टूटे देखकर वो समझ गए कि कोई घटना हो गई है। अंदर जाकर देखा तो कीमती सामान, लेडीज सूट और दराज में रखे 50,000 रुपए की नकदी गायब थी। वहीं उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। मामले की जांच में जुट गई है। चोरी की रात में मम्मी पार्लर बंद करके जाती हैं जी, तो वो रात में गई थी। हम लोग भी यहीं थे रात 11 बजे करीब। उसके बाद ये रात में ही 3-4 बजे करीब चोरी हो गया सब सामान। क्या क्या सामान गया है? सूट वगैरह थे 40-50, बाकी नकद पैसे थे, बीसी के पैसे मिले थे वो थे 50,000, लगभग 80-90 हज़ार का सामान चोरी हो गया है सब। और कैश कितना था? कैश लगभग 50-53 हज़ार रुपये कैश था। टोटल 1.5 लाख 2.25 लाख का? हाँ, इतना ही लगभग हुआ है। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ, चौकी में कह दिया था। 112 नंबर को फ़ोन करा, तुरंत गाड़ी आई, उन्हें बुलाया। किस नाम से थी बुटीक? बुटीक ये सारा ब्यूटी पार्लर के नाम से थी। गौरतलब है कि फकीरपुरा इलाके में चोरी की घटनाओं के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। पिछले दिनों एक घर के ताले तोड़कर चोर रेलकर्मी के घर से हजारों का सामान और नकदी चुरा ले गए थे। पागवड़ा थाना क्षेत्र में IFTM विश्वविद्यालय की बसों को रोककर कुछ दबंगों ने मारपीट कर फायरिंग शुरू कर दी। मुरादाबाद में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते ये दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना पागबड़ा क्षेत्र से सामने आया, जहां IFTM विश्वविद्यालय की बस को रोककर कुछ दबंगों ने मारपीट कर फायरिंग की। वहीं फायरिंग होने से बस में सवार छात्र छात्राएं दहशत में आ गए। दरअसल IFTM की बस छात्र छात्राओं को लेकर डींगरपुर जा रही थी। आरोप है कि जैसे ही बस डींगरपुर मार्ग पर बकेनिया राम रहीम पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी लोधीपुर राजपूत गांव निवासी मनीष उर्फ पंडित अपने साथ 4 अज्ञात युवकों को लेकर बस के आगे बाइक लगाकर बस को रुकवा दिया। मनीष और पंडित ने अपने साथियों के साथ बस में सवार छात्र कैफ, नूर मोहम्मद और मोहम्मद आलम को लाठी डंडों से पीटा। वहीं मारपीट के दौरान बस में सवार छात्राओं में चीख पुकार मच गई। आरोपित ने हवाई फायरिंग की, साथ ही फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों को आता देख दबंग छात्र मौके से भाग निकले। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी। वहीं तीनों छात्रों ने पुलिस को तहरीर दी। सर, ये मनीष नाम का लड़का है लोधीपुर का। इसने अचानक से आके बस बकेनिया आ चुकी थी, अचानक से आके बस पे हमला करा, मार पिटाई भी करी। हमारे कहाँ की बस थी ये? कहाँ की बस थी? IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। अच्छा, ये जो लड़का है ये कौन है? ये मनीष नाम है, लोधीपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 2-4 लड़के ऊपर चढ़े, डंडे लेके मार पिटाई करी। उसके बाद में 3 फायर करे और अपनी बाइक लेकर भाग गए। अच्छा, फिर आप? नूर मोहम्मद के ज़्यादा चोट है थोड़ी। अच्छा, आपने किससे सूचना दी फिर? ये थाना पागबड़ा में लगता है, SEZ चौकी पर। अच्छा, तो कोई फायरिंग वायरिंग कोई घायल हुआ इसमें? फायरिंग लगी नहीं है किसी के, लेकिन फायर 3 करे उन्होंने। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो फायर कर रहे थे? ये छात्र ही हैं यूनिवर्सिटी के। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? उनके साथ 4-5 लोग। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा पता नहीं। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मझौला थाना क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने एक महिला पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने SSP से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने एक महिला पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने एसएसपी से शिकायत की है। दरअसल मामला जयंतीपुर इलाके का है, जहां राम कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दीनानाथ ने क्षेत्र के रहने वाली एक महिला पर दुष्कर्म और छेड़खानी करने के झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाया है। साथ ही उक्त महिला से क्षेत्रवासी परेशान है और इसके खौफ में आकर अपना मकान बेचने की बात कह रहे हैं। वहीं महिला के व्यवहार को लेकर मोहल्ले वासियों ने एसएसपी मुरादाबाद से शिकायत की है। मतलब ये बहुत परेशान करती है, घर से बाहर नहीं निकलने देती है, गाली देती है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तुम गाली क्यों दे रही हो, ये मानने लिपट जाती है। हमारे आदमियों पे, हमारे बच्चों पे गलत आरोप लगाती है, अपने फाड़ के चली जाती है और चूड़े चमार कह के सबको बोलती है। ये लौंडे हैं। आज किससे मिलाई आप? आज किसके ये देखो मेरे चोट मारी है, ये मेरे टाँके आए हैं हाथ में, ये सारे चोट आई है और ये मेरे घर में घुस गए इसके लड़के और ये सब मारने के लिए वो चली गई। नजदीकी चौकी पे आपने सूचना नहीं दी थी? चौकी पे सूचना दी है, कार्रवाई की? बहुत परेशान है हम इससे, बहुत ज्यादा। हमारा तो जीना हराम कर रही है। चौकी प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई चलाई है लेकिन कोई खास कार्रवाई अभी ऐसी नहीं हुई है। फिलहाल एसएसपी ने क्षेत्रवासियों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गए। मुरादाबाद तहसील बिलारी थाना क्षेत्र कुंदरकी के गांव मोहनपुर में मैसेज अजीम किसान सेवा के नाम से पेट्रोल पंप संचालित है। इस पेट्रोल पंप पर खुलेआम पेट्रोल की कटौती की जा रही है और गरीब भोली भाली जनता के साथ पेट्रोल पंप संचालक अपनी मनमानी कर रहा है। शहर में पेट्रोल पंप से ग्राहकों को कम पेट्रोल पंप दिए जाने का एक और मामला सामने आया, जहां मुरादाबाद तहसील बिलारी थाना क्षेत्र कुंदरकी के गांव मोहनपुर में मैसेज अजीम किसान सेवा के नाम पर पेट्रोल पंप संचालित है। इस पेट्रोल पंप पर खुलेआम कटौती की जा रही है और गरीब भोली भाली जनता के साथ पेट्रोल पंप संचालक अपनी मनमानी कर रहा है। साथ ही साथ शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है। वहीं जब ठाकुर मोनू सिंह चौहान पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने गए तो कर्मचारियों से जब 2 लीटर पेट्रोल भरने के लिए कहा, जिस पर शक होने पर तेल को नापा गया, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल लेने पर 1.25 लीटर तेल पाया गया। उसके बाद मशीन से 2 लेटर लिखा गया। इस पूरे मामले की वीडियो की फुटेज शिकायतकर्ता के पास मौजूद है। वहीं जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद युवक बमुश्किल जान बचाकर भागा। मैं गया था मोहनपुर कुंदरकी पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो मैं जा रहा था कहीं, मैं पेट्रोल लिया था 2 लीटर बोतल में। मुझे कुछ शक लगा उस पर पेट्रोल पंप पे, तो उसने लीटर से दिया मुझे। मैंने उसका विरोध भी किया, लीटर पे तेल क्यों दे रहे हो, जो कि लीटर अलाउड नहीं है। मशीन से जब डिलीवरी कर रही है तो मशीन से डिलीवरी करवाना चाहिए। मैंने उसका विरोध एक भी किया। 95.57 रुपये रेट था। एक तरफ रेट डिस्प्ले हो रहा था और एक तरफ विदाउट डिस्प्ले था। मैंने उनसे ये भी पूछा कि उसकी कंप्लेंट की है नहीं की, तो उसने बताया, लड़के ने, सेलमैन ने, कंप्लेंट की रखी है। कोई बात नहीं, चलो कर रखी होगी, मुझे जानकारी नहीं है की है या नहीं की है। उसने मेरा तेल 2 लीटर मुझे दिया आधा लीटर के मग्गे से, और जब मैंने बोला ऐसे तेल पूरा नहीं है, मैंने उसका एक जार होता है 500 ml का, मैंने उससे जो जार डलवाए तो वो 1 लीटर 75 ml का, मतलब 750 ग्राम, 2 लीटर तेल, 2 लीटर में तेल था। मैंने उनको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट रजिस्टर मांगा, वो भी न दे पाए वो लोग। बातचीत कही तो उन्होंने कहा मैनेजर की माताजी ख़त्म हो गई हैं, जिससे हमारी बात हो रही थी। वो बता रहा था अपने आप को कि भाई मेरा पेट्रोल पंप ऑनर बात कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप ऑनर कोई मोमडन बता रहे थे अपने आप को, मैं उनका नाम भाई मिस्टेक मुझे पता नहीं क्या नाम है। दरअसल मेरे साथ 2 लीटर तेल में उन्होंने 2.25 लीटर तेल दिया। अब आप कहाँ आए हो? मैं अब आया हूँ मंडल से आई साहब के यहाँ आया हूँ जी। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन देने, अपनी शिकायत दर्ज। अब आप क्या मांग चाहते हो? मैं पेट्रोल पंप पर कार्रवाई चाहिए। पीड़ित ने इस मामले को लेकर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, राम गंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर
5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा बिहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just to